यानी कि इस नई टेक्नोलॉजी के बाद अब एक सीडी के अंदर हम 2 लाख से भी ज्यादा एचडी मूवीज को स्टोर कर सकते हैं। तो फिर क्या सीडीज कम बैक करेंगी? इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री मौजूद नहीं है जहां पर ये नजर वाला कॉन्सेप्ट ना हो। तो फिर आखिर इसके पीछे साइंस क्या बोलता है? नीली पीली गाड़ियों का चक्कर छोड़ दो, रिक्शा चलाओ, मैं कह रहा हूँ बहुत स्कोप है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर उसका चालान कौन काटता है यार? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए मिटाते हैं आपकी एजुकेशन की प्यास। साल 2021 में बकरी की चावलें चेपने के बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने हमारे देश भारत के लिए एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत की ऑलमोस्ट 70% महिलाओं ने और 78% पुरुषों ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में नॉनवेज को कंज्यूम किया है। एंड ऑनेस्टली ये तो तब है जब हमारे देश को कृषि प्रधान समझा जाता है। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में अभी एक ऐसी सिटी भी मौजूद है जहां पर अगर करी किसी ने भी मीट की उसको कस के मारूंगा लात। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं गुजरात की पालिताना सिटी की, जो कि इंडिया की तो छोड़िए वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जिसने नॉनवेज को सीधा इलीगल ही घोषित कर दिया है। यानी कि इस सिटी के अंदर मीट को इंपोर्ट करना, उसको बनाना और यहां तक कि खाना भी ठीक उसी तरीके से इलीगल है जैसे हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट को बनाना। क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस को जाकर इंस्टाग्राम पर देखना तो सस्ता नोटी अमेरिका ही होता है। अब टूट गया मेरा बटन, हाय दैया कैसे पकाऊं मैं मटन वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करने और दुनिया को उनके प्रिंसिपल्स दिखाने के लिए किया गया है। क्योंकि इस सिटी में जैन समाज के लोग और वेज खाने वाले लोगों की क्वांटिटी हद से ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से खाने वाली किसी भी चीज को बैन करना सही है या फिर गलत? जरा अपने मुंह से चिकन लॉलीपॉप निकालकर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्योंकि मैं पक्का वाला वेजिटेरियन हूं, तो भैया अगर किसी डिश का नाम मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। इंडिया में अलग अलग तरीके के इंसानों को अलग अलग तरीके की खुजली होती है। जैसे किसी को जिंदगी में कलेश बढ़ाने के लिए 2 बीवी रखने की खुजली, किसी को उड़ता हुआ तीर लेने की खुजली और किसी को काम ना मिलने पर बेफिजूल में दूसरों को रोस्ट करने की खुजली। लेकिन क्या आपको पता है कि अब यही खुजली बुझा रही है दिल्ली के आम आदमियों की जिंदगी उजली। असल में भाई लोगों, रिसेंटली दिल्ली में खुजली गैंग ठीक उसी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है जैसे अभी हाल ही में अनंत भाई की शादी में अचानक से ही जनरेटर की आवाज पर हमारे जॉन सीना भाई डांस करते हुए एक्टिवेट हो गए। असल में ये गैंग अपने विक्टिम को फाइनलाइज करने के बाद उसके पास जाकर चुपके से उसकी कमर या फिर गर्दन पर खुजली वाले पाउडर को ठीक वैसे ही डाल देता है जैसे आजकल के कुछ बावले बैल वायरल होने के लिए अपनी चाय के अंदर लाल वाली स्ट्रिंग डाल रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली जैसे ये पाउडर विक्टिम की बॉडी के ऊपर जाता है, उसे कुछ ही देर में इतनी खुजली होती है जितनी खुजली तो बीटेक्स के एडवर्टाइजमेंट में उस बावले बंदर को नहीं हुई थी। जिसके के बाद जैसे ही अपनी खुजली को मिटाने के लिए विक्टिम अपने किसी इंपॉर्टेंट सामान को या फिर गाड़ी की चाबी को जमीन पर नीचे रखते हैं, ये गैंग उन सामानों को लेकर तुरंत ही 9-2-11 हो जाते हैं। और रिसेंट टाइम में ऐसे बहुत से केसेस दिल्ली में रिपोर्ट भी किए गए हैं। तो इन शॉर्ट, मार्केट में जमीन पर कभी भी ना रखें अपने इंपॉर्टेंट सामान के थैले, चाहे आप बन जाएं कितने ही बड़े खुजैले। गाइस, ये सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश, लेकिन हमारे देश भारत में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जिसे पूरी ही जिंदगी फ्री में मिलेंगे मोमोज। असल में ये स्टोरी है कर्नाटक की शीतल की, जिन्होंने लगा के पाउडर 31 अगस्त 2023 को 133 रुपए में जोमेटो से मोमोज किए ऑर्डर। लेकिन सजा के शीतल की मोमोज खाने के ख्वाब कई दिनों तक जोमेटो ने डिलीवरी का नहीं दिया कोई जवाब, जिसके चलते हुए दिखाने जोमेटो का खोट शीतल दीदी फड़फड़ा कर पहुंच गई कर्नाटक कोर्ट। जिसके चलते कोर्ट ने यह बोला कि आखिर शीतल क्यों नहीं खा पाई मोमोज लबाब, आओ जोमेटो वालों देकर जाओ हमें जवाब। अब क्योंकि इस चीज का नहीं था कोई भी जोमेटो पर जवाब, तो कोर्ट ने पूरे कर दिए शीतल के ख्वाब। क्योंकि 133 रुपए के बदले शीतल को मिल गए 60,000 रुपए पगले, जिसका इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर देकर पोज, हमारी शीतल खाएगी रोज फ्री में मोमोज। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपके साथ भी हो ये धोखा तो तुरंत जाए कोर्ट, ना छोड़े कोई मौका। अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं राइम, क्योंकि मुझे भी देखना है मिर्जापुर 3 ओनली ऑन Amazon प्राइम। ईयर 2024 के अर्ली में जब अलग अलग देशों में की गई रिसर्च के आंकड़ों को जाकर मिलाया गया, तब जाकर पूरी दुनिया को यह पता चला इस साल 2024 में पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 70% मोबाइल यूजर्स आईफोन नहीं बल्कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 71% एंड्रॉइड यूजर्स को कभी भी नहीं मिल सकती अच्छी छोकरी, क्योंकि चाह कर भी नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी। असल में गाइस, पानी में दिखे मुझे सफेद बगुला, आ ले लूं एंड्रॉइड से मेरे विंडोज फोन पिटने का बदला वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है चाइना के माइक्रोसॉफ्ट से। असल में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी इंसान उनके ऑफिस में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें सितंबर 2024 के बाद कंपनी से ठीक वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे अभी हाल ही में खुशीनगर में मौजूद एक घर के चूहे के बिल से 100 से भी ज्यादा जिंदा कोबरास को निकाला गया है। #India is definitely not for beginners। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को कुछ ऐसा लगता
लगता है कि अगर उनके एम्प्लॉयज एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कंपनी का डेटा बेहद ही आसानी से लीक कर जाएगा। लेकिन इन भोले वाले लोगों को ये कौन बताएगा कि भैया दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो चौड़े में आपकी पायरेटेड विंडोज का इस्तेमाल अपने पीसी और लैपटॉप में करती है, तो डाटा लीक है भैया आपका कुछ उखाड़ पाएगा। बट सरप्राइजिंगली अब ये खबर अंदर से बाहर आ रही है कि आफ्टर चाइना माइक्रोसॉफ्ट यूएसए और इंडिया में भी सेम रूल को ला सकता है, जिसके चलते हुए अगर आपको भी चलाना है माइक्रोसॉफ्ट की इनकम से अपना होम, तो ना चाहते हुए भी आपको चलाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आईफोन। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह सैमसंग के फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, फोन हैंग कर रहा है या फिर उसकी परफॉर्मेंस हर एक नए बिग बॉस सीजन की तरह गिरती हुई चली जा रही है, तो भलाई हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। असल में पिछले काफी लंबे समय से बहुत सी कंट्रीज में सैमसंग अपनी गंदी परफॉर्मेंस को लेकर ट्रोल हो रहा था, जिसको फेस करते हुए अभी हाल ही में सैमसंग ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनने के बाद आपको भी हमारे इन झिल्ली जुगाड़ू लोगों की तरह लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो बात डाइजेस्ट ही ना होगी। असल में गाइस, ये पूरी दुनिया मुझ पर हंसे जरा सैमसंग कम कर नशे वाली ये रिपोर्ट अभी हाल ही में द सन के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें सैमसंग ने इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को यह बता दिया है कि भैया अगर आपका फोन सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं बल्कि आपकी कंट्री और आपके वेदर की गलती है। क्योंकि सैमसंग ने क्लियरली ये बोला है कि अगर आप सैमसंग का कोई भी फोन यूज करते हैं तो आपको 0 to 35 रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अगर अपनी डिवाइस को 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी गिरेगी, बैटरी बैकअप भी गिरेगा, जिससे आपका फोन होगा बंद और टूटेगा आपका बाबू से संबंध। मतलब भाई ऑनेस्टली मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है कि गर्मियों में हमारे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का टेम्परेचर ही 40 से 50 डिग्री के आसपास रहता है, और कभी कभार जब भी टेम्परेचर गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तब हम हमारे पेट पर हाथ फिराकर ये बोल रहे होते हैं कि भाई आज तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है। तो उस कंट्री में आप लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी इंसान आपका 10,000 या 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद रहा है तो वो उसको परमानेंटली एक एसी रूम में रखे, मतलब बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अबे इतना तो हमारे देश का विपक्षी दल हारने के बाद ईवीएम को लेकर नहीं रोता, और ये तो बात टेम्परेचर की कर रहे हैं जिसको कम भी नहीं किया जा सकता। तो क्या करूं, फोन को स्वेटर पहना के रखूं या परमानेंटली फ्रिज में डाल दूं अपने फोन को? गाइस, इंडिया के मेट्रो स्टेशन पर हमें सुगड़ भलाई, छितर पिटाई, गुत्थम गुथाई और यहाँ तक कि फूड वीडियो बनाई जैसी चीजें भी भर भर कर देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब आगे आने वाले समय में हमारी कामयाबी को देखकर हो जाएगा सारी ही कंट्रीज को डेंगू, क्योंकि इंडिया के मेट्रो स्टेशंस को बनाया जाएगा यूजिंग बाय बैम्बू। असल में गाइस, प्राउड करे मेरा नेशन बन रहा है मेरे लिए बांस का स्टेशन वाली रिपोर्ट अभी हाल ही में टाइम्स नाउ में पब्लिश की गई है, जिसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु में भारत के सबसे पहले बैम्बू मेट्रो स्टेशंस को 5 से 6 करोड़ रुपए की लागत में ठीक वैसे ही बनाकर तैयार किया जाएगा जैसे रिक्शा चालक जावेद ने पिछले 52 सालों में 3000 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स को बनाकर छोड़ दिया है। अरे भैया ये नीली पीली गाड़ियों का चक्कर छोड़ दो, रिक्शा चलाओ, मैं कह रहा हूँ बहुत स्कोप है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को नेचर के प्रति अवेयर किया जा सके। हाँ, वो बात अलग है कि इस अवेयरनेस के चलते हुए कितने बांस के पेड़ काटे जाएंगे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। गाइस, इंडिया में करोड़पति से रोडपति बनने के लिए किसी भी इंसान को खासा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान को प्ले स्टोर पर जाना है, किसी भी भसड़ बावली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसके अंदर अपनी टीम को बनाना है, एंड बिंगो, वो इंसान कटोरा पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे उलट ये रिपोर्ट सुनकर आपकी भी टूट जाएगी आम की टोकरी, लेकिन एक अच्छा खासा रेपुटेड गेम चबा गया हमारे देश भारत की एक इंसान की सरकारी नौकरी। असल में गाइस, संभल कर रहने वाली ये खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर जैसे ही एक स्कूल में निरीक्षण करने डीएम साहब पहुंचे तो वहां के एक टीचर प्रेम गोयल उन्हें देखकर ठीक वैसे ही डर गए जैसे अभी हाल ही में राजस्थान के पाली जिले में एक भोला भाला कपल अचानक से ब्रिज पर अपनी तरफ आती हुई ट्रेन को देखकर डर गया। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन जैसे ही उस टीचर के फोन को चेक किया गया तो डीएम साहब को यह मालूम पड़ा कि 6 घंटे के अपने स्कूलिंग आवर में ये टीचर 2.5 घंटे से ज्यादा तो कैंडी क्रश खेल चुका है। साथ ही साथ इसके अलावा ये महाशय 1 घंटे किसी से कॉल पर गुफ्तगू भी कर चुके हैं, जिसके के बाद हमारे डीएम साहब ने ये बोला, ओ प्रेम बहादुर सैया, स्कूल में सारी हरकतें करके तुम क्या बच्चों को पढ़ाओगे घुइयां? और खुदा ना खास्ता अगर तुमने पढ़ा भी दिया तब भी बच्चों का भविष्य कुछ इसी तरीके का होगा भैया।
वो दौर था जब हमारे देश भारत के बहुत से लोगों को गुफा जैसी खूबसूरत चीज से भी डर लगता था, क्योंकि हमारे आगे बहुत से बाबाओं ने कांडी ऐसे कर रखे थे गुफा में। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में रिसर्चर्स को मिल गई है एक ऐसी गुफा जिसके अंदर हो सकते हैं एलियंस के रूठे हुए फूफा, क्योंकि भैया इंसानों या फिर एलियंस फूफा तो रूठे हुए ही रहते हैं। असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स की तरह डांस मारकर ट्रोल हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने चांद पर एक ऐसी गुफा को भी ढूंढ कर निकाला है जो कि बेहद ही गहरी, चौड़ी और बड़ी है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यह गुफा अपोलो 11 के लैंडिंग स्पॉट से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। एंड इंटरेस्टिंगली वैज्ञानिकों का कुछ ऐसा मानना है कि इस गुफा के अंदर परजीवी भी ठीक उसी तरीके से बंद मिल सकते हैं जैसे अभी हाल ही में प्रयागराज में लापरवाही के चलते एक 3 साल के बच्चे को स्कूल में ही बंद कर दिया गया। अबे स्कूल के गेट का लॉक लगाने की भी ऐसी क्या तड़प थी कि देखा ही नहीं कि अंदर बच्चा है भी या नहीं। गाइस अभी तक तो आपने एक गाड़ी की ओवर स्पीडिंग, नो पार्किंग और अलग अलग तरीके के 3600 चालान को कटते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर उसका चालान कौन काटता है यार। असल में गाइस मेरी बीवी लगे मुझे ताड़ का पेट्रोल खत्म हो गया मेरी कार का, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है बरगलाते बेंगलुरु से, जहां पर जब एक BMW Z4 स्पोर्ट्स कार का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का चालान ठीक वैसे ही काट दिया गया जैसे एक बिल्ला बाबली शूटर ने सूटर पहनकर हमारे ट्रंप भाई का कान काट डाला। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो सड़क पर रुक जाती है तो पुलिस चालान काटने की बजाय आपकी हेल्प करती है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारे देश भारत की पुलिस के पास यह पावर भी होती है कि अगर वो चाहे तो आपकी हेल्प करने की बजाय आपका चालान काटने के साथ साथ आपके व्हीकल को भी सीज कर दे, क्योंकि गाड़ी के अंदर फ्यूल रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की नहीं बल्कि आपकी होती है। और जब गाड़ी 90 लाख रुपए की हो तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अबे क्या खाक रईस बनेगा तू, पेट्रोल डलवाने के तो पैसे ना तेरे पे। या एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि शो ऑफ करने के लिए किसी यूट्यूबर ने इस गाड़ी को चला रखा हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेक्स्ट टाइम आप अपनी गाड़ी को चलाएं नो मैटर इन AM या फिर PM, उसमें फ्यूल को हमेशा ही भरकर रखना, क्योंकि बहुत लोगों को कम मालूम होगा ट्रैफिक रूल का ये नया नियम। क्या नजर जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? असल में गाइस इस कॉन्सेप्ट को आज मैं आपके साथ शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज या यूं कहूं कि A से लेकर Z तक की जितनी भी कंट्रीज है उन सभी के अंदर आपको नजर वाला ये कॉन्सेप्ट देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि गाइस बात अगर इजिप्ट की जाए तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, जबकि बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर भी इसे आज भी ईवल आई के नाम से जाना जाता है। तो वही बात अगर एशिया और स्पेसिफिक इंडिया की जाए तो यहाँ पर इस चीज को हम नजर के नाम से जानते हैं। तो फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ा तो एक क्वेश्चन जरूर खड़ा होता है कि अगर एक चीज को पूरा ही वर्ड मान रहा है तो क्या एक्चुअली में ये चीज एक्सिस्ट करती भी है या फिर नहीं? असल में गाइस क्योंकि आज हमारा युग पूरी तरीके से मॉडर्न हो चुका है और हम साइंस अच्छे तरीके से समझने लगे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट साइंस की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। असल में गाइस बहुत सी अलग अलग तरीके की स्टडीज ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी है कि हर एक इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो हर वक्त ही हमारी बॉडी के चारों ही तरफ मौजूद होती है। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान हमारे सामने आकर हमारे लिए या फिर हमारी फैमिली के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट को जनरेट करता है या फिर कुछ नेगेटिव बोलता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ऑरा से उस नेगेटिव एनर्जी को हमारी तरफ थ्रो करता है। और ये बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये चीज प्रूव कर चुका हूं कि भले ही बात अगर जापान की हो, रशिया की हो या फिर इटली की हो, अलग अलग रिसर्च ने टाइम टू टाइम ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर आप अपने सामने रखे हुए फूड से पॉजिटिव और अच्छी बातें करते हैं तो वो फूड आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है। लेकिन इससे उलट अगर आप पानी या फिर फूड के साथ कोई भी नेगेटिव बातें करते हैं तो वही फूड या फिर पानी आपके लिए पॉइजन का काम करता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है दो अलग अलग इंसानों के ऊपर, क्योंकि गाइस जैसे ही नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है, नो मैटर कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या नहीं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इंपैक्ट जरूर करती है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है कि जहां एक तरफ नजर को हटाने के लिए इंडिया में अलग अलग तरीके की चीजों को किया जाता है, तो वहीं बहुत लंबे समय तक वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके के रिचुअल्स और यहां तक कि एक ऐसा रिचुअल भी किया जाता था जहां पर आंखों से बनी हुई चीजें या फिर उनकी फोटोज को लोगों के पास रखा जाता था। लेकिन इन सारी चीजों में ना पड़ते हुए मैं आपको ये बताता हूं कि जी हां, साइंस भी कहीं ना कहीं नजर वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है। तो फिर अब यहां पर ये सबसे बड़े क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर हम इस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर कैसे सकते हैं? असल में गाइस टाइम टू टाइम की गई बहुत सी स्टडीज से बात प्रूफ हुई है कि हम किसी भी एनर्जी की बेसिक स्ट्रक्चर को अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यानी कि भले ही आपके ऑरा के आसपास काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मौजूद हो,
लेकिन इससे उलट अगर आपका ऑरा काफी ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप ही उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि जो इंसान फिजिकली काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं या फिर खुश रहते हैं वो लोग इन सारी चीजों में कम बिलीव करते हैं और इन सारी चीजों से वो हमेशा ही प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। लेकिन इससे उलट अगर आप फिजिकली वीक है या फिर कोई भी इंसान खुद से ही नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो कहीं ना कहीं ये चीज ओवरऑल उसकी हेल्थ या फिर फ्यूचर के लिए सही नहीं होती। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर साइंस नजर के बारे में क्या थॉट रखती है और आपको इससे बचना कैसे है। क्या सीडीज एक बार फिर से मार्केट में कमबैक करने वाली है? असल में गाइस अगर आप भी 90s के किड होंगे तो आपको भी बखूबी याद होगा कि कैसे उस समय हमें हमारी फोटोज, मूवीज या फिर वीडियोस को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी सीडीज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इन तरीके की डिवाइसेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी स्टोरेज काफी ज्यादा कम हुआ करती थी, जिसके चलते हुए जैसे मार्केट के अंदर पेन ड्राइव्स या फिर क्लाउड स्टोरेज जैसी सर्विसेज आई उन्होंने देखते ही देखते सीडी या फिर डीवीडी को मार्केट से पूरे तरीके से गायब कर दिया। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसी सीडी को भी बनाकर तैयार कर दिया है जिसके अंदर आप बेहद ही आसानी से 1.6 पेटाबाइट्स या फिर 8,91,812 टीवी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ये इतना बड़ा स्टोरेज है कि इसको स्टोर करने के लिए गूगल को भी एक प्रॉपर सर्वर की जरूरत होती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर इतना बड़ा स्टोरेज किसी भी इंसान के हाथ में मौजूद है तो वो अपनी एक सीडी के अंदर ही 2 लाख से भी ज्यादा HD मूवीज को स्टोर कर सकता है। तो फिर अब यहां पर यह क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि फिर क्या सीडीज का मार्केट में कमबैक होगा और अगर हां तो आखिर चमत्कार हुआ कैसे? असल में गाइस इस चीज को समझने से पहले आपको कम शब्दों में सीडी की वर्किंग समझनी होगी। असल में सीडी एक सिंगल मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है जिसके की ऊपर फ्लैट और पिट्स होते हैं। इन शॉर्ट अगर सीडी के अंदर हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना होता है तो हमें एक पैटर्न के हिसाब से सीडी की लेयर के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे करने होते हैं और इन्हीं गड्ढों में अलग अलग तरीके के डेटा को हमें स्टोर करते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी हमने सीडी की सरफेस के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे करने की बजाय छोटे छोटे गड्ढे करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम एक सीडी में अच्छे खासे लेवल पर डेटा को स्टोर करने लगे और हमने उसको नाम दिया डीवीडी। लेकिन गाइस सीडी की इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हम सीडी के इन गड्ढों को मॉलिक्यूलर साइज का छोटा नहीं बना सकते थे, क्योंकि इन गड्ढों के ऊपर डेटा को रीड करने के लिए हमें एक लेजर बीम को भी डालना होता है और अगर ये पिट्स या फिर गड्ढे काफी ज्यादा छोटे होंगे तो वो लेजर इनके अंदर मौजूद डेटा को कभी भी रीड नहीं कर पाएगी और ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक था जिसके चलते हुए बहुत ही जल्द इन तरीके की सीडीज मार्केट से गायब हो गई। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इसी साल यानी कि साल 2024 में शंघाई और पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर एक नई सीडी को बनाकर तैयार कर लिया है जिसके अंदर आप बेहद ही आसानी से 1.6 पेटाबाइट के स्टोरेज को स्टोर कर सकते हैं। अब आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ वो समझते हैं। असल में गाइस इन तरीके की सीडीज को बनाने के लिए सबसे पहले तो इन रिसर्चर्स ने एल्यूमिनियम की बजाय डाई डोप्ड रेसिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जो कि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पतला था और इसलिए जहां पर पुराने समय में एल्यूमिनियम की सिर्फ एक ही लेयर को सीडी के ऊपर रखा जाता था उतनी ही चौड़ाई में इस मटेरियल की 100 से भी ज्यादा लेयर्स को सीडी के ऊपर आसानी से बिछा दिया गया, जिससे उतने ही सरफेस में डेटा को स्टोर करने वाली लेयर्स की क्वांटिटी लगभग 100 गुना बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसको रीड करने के लिए भी पुरानी एक सिंगल लेजर की बजाय 3 अलग अलग लेजर्स का इस्तेमाल किया गया जो कि बेहद ही आसानी से इन 100 लेयर्स के ऊपर बने हुए फ्लैट या फिर पिट्स को रीड करके उसमें से डेटा को कलेक्ट कर सकते थे। एंड सरप्राइजिंगली जब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया तो आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इस ऑर्डिनरी सी सीडी ने वो कमाल करके दिखाया है जो कि बड़े बड़े हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स और यहां तक कि क्लाउड स्टोरेज भी नहीं कर पाए। सो नाउ फाइनली अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये सीडीज मार्केट में कमबैक करेंगी ही क्यों। एक्चुअली गाइस प्रेजेंट डेट में लोग डेटा स्टोर करने के लिए या तो क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आसानी से हैक हो जाते हैं, या फिर ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स जो कि हैवी मैग्नेट के कांटेक्ट में आकर आसानी से डैमेज हो सकती हैं, या फिर पेन ड्राइव्स या फिर SSD का इस्तेमाल करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आसानी से सर्किट फेल होने के चक्कर में डेटा को लूज कर देती हैं। लेकिन बात अगर इन सीडीज की जाए तो इनके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अब एक्सपर्ट्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत ही जल्द मार्केट में सीडी एक बार फिर से किंग की तरह एंट्री जरूर लेगी। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।